गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल, ब्लैकबक और वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में, जिसका अपना Q3 FY26 का रिजल्ट आया। सो द यथार्थ हॉस्पिटल एज वी एक्सपेक्टेड, द ग्रेट रिजल्ट, रेवेन्यू अप बाय 46%, पैट अप बाय 41%, एबिटा अप बाय 35%। मतलब क्या है, ऑपरेटिंग मार्जिन इनका जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है इस क्वार्टर में, क्योंकि इनका जो नया हॉस्पिटल है अभी वो फुल ऑक्यूपेंसी पे चलने लगा है। क्योंकि ऐसे नॉर्मल सी बात होती है ना, कॉमन सेंस की, अगर आपने कोई नया हॉस्पिटल डाला है तो कल तो ऐसा फुल ऑक्यूपेंसी पे चलना नहीं लगेगा, उसका बोर्डिंग लगेगा, नए नए डॉक्टर्स को लेके आना पड़ेगा, फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होगा। अगर आपका और भी हॉस्पिटल चेन है तो वहाँ से आप रेफ़र करना शुरू करोगे। अगर आपका कोई स्पेशलिटी है, जैसे ऑन्कोलॉजी का आपका स्पेशलिटी नए हॉस्पिटल में, तो आप क्या करोगे, जो आपका दूसरा हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया जिसका ऑन्कोलॉजी का सर्जरी होना है, तो आप उस हॉस्पिटल में अपने दूसरे हॉस्पिटल में उसको रेफ़र करोगे, तो धीरे धीरे उसका ऑक्यूपेंसी का नंबर इंक्रीज़ होगा, उस जो रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल वो इंक्रीज़ होगा। इसीलिए, और अगर हम दो परमानेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं हॉस्पिटल के, वो देखें, बेड ऑक्यूपेंसी दैट इंक्रीज टू 67%। पिछले क्वार्टर में 66 था, इस क्वार्टर में 67% हुआ है। और इन्होंने अपना नया हॉस्पिटल जो शांति हॉस्पिटल है उसको भी ऐड किया है, और उसका रेवेन्यू में जो ये अपना नंबर्स है उसको ऐड करने लग जाएंगे 1 फरवरी। सो आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू है दैट विल इंक्रीज फर्दर इन द फोर्थ क्वार्टर। और इनका जो आरपोब का नंबर है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड, दैट इंक्रीज बाय 10%। मतलब जो इनका ऐसा एवरेज सेल्स प्राइस लगा लो या फिर जो उनका खर्चा लगा जो पेशेंट आके उनके हॉस्पिटल में कर रहा है, दैट इंक्रीज बाय 10%। सो द ग्रेट रिजल्ट। और ऐसे अच्छा लगता है कि अगर आपका कोई पोर्टफोलियो में स्टॉक है, वो भी डबल डिजिट की एलोकेशन के साथ, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट, ग्रो नॉर्थ टू 40%। और जो आपने एक्सपेक्ट किया था कंपनी से, दैट कंपनी डिलीवर्स एंड एग्जीक्यूट, यू रियली फील हैप्पी अबाउट दैट। कि मतलब ऐसा स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है ना, बट रिजल्ट ठीक होना चाहिए। तो दूसरा हम बात करेंगे ब्लैकबक के बारे में। रेवेन्यू इंक्रीज बाय 53%, प्रॉफिटेबल हो गई है कंपनी। पिछले क्वार्टर में 48 करोड़ के आसपास का लॉस था, मतलब FY25 की बात कर रहा हूँ। FY25 में Q3 FY25 में इनका 48 करोड़ का लॉस था। इस FY26 में Q3 FY26 में इनका 32 करोड़ का प्रॉफिट। सो ये आया क्यों? जो इनका रेवेन्यू था पहले, जो मेनली फास्ट टैग्स हो गया और इन चीज़ों में ज़्यादा था। अभी जो इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जैसे ये सुपर लोड और व्हीकल फाइनेंस का बिजनेस है ना, दैट ग्रू बाय 270%। सो जो इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक रहा है, और वही है। एंड कंपनी इज़ ग्रोइंग टू नॉर्थ टू 50%। जैसा हमने पहले ही बात किया था कि प्लेटफॉर्म बिजनेस है, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। एंड और अभी ये अलग अलग सेक्टर्स में भी जाने की कोशिश कर रहा है, और वो जो अलग सेक्टर में जा रहा है वहाँ पे दे आर ग्रोइंग ऐसे नॉर्थ टू 200 और 250%। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। और तीसरा हम बात करेंगे वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर्स, और रेवेन्यू अप बाय 30% एंड नेट प्रॉफिट अप बाय 35%। ये ट्रांसफॉर्मर्स का, और जैसे हमने मतलब ये जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तब मैंने इस कंपनी का बात किया था कि दैट कंपनी हैज़ सम प्रेशर ऑन गोइंग, बट इट विल डू वेरी गुड। क्योंकि ऐसा जब भी हम एनर्जी तो बढ़ेगी ना, एवरीवन विल यूज़, अगर AI भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो एनर्जी का तो यूज़ होगा। और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो इनकी सेकेंडरी इंडस्ट्री है जो एनर्जी से रिलेटेड, दैट विल ऑल्सो डू वेरी गुड, एंड दिस कंपनी इज़ इन दैट सेगमेंट। तो तीनों कंपनीज़ मेरा ऐसा पोर्टफोलियो में है। 2 कंपनीज़ का ऐसे डबल डिजिट के आसपास एलोकेशन है, और दैट्स, मेरे को लगा कि ऐसे अपडेट देना चाहिए। और भी कंपनीज़ का रिजल्ट आया, सो वी विल लेटर टॉक अबाउट दैट, कि वीडियो बड़ा हो जाएगा ये सब। सो दैट्स इट गाइस, थैंक